हालेलुया। सो आज मैं अपने विषय के लीक से थोड़ा हटकर लेकिन विषय पर बने हुए आपसे मैं कुछ बातें करूंगा। तो पहले हम एक दूसरे से कहे, पड़ोसी, हे पड़ोसी, आज का वचन मेरे लिए है। फिर से बोलेंगे, पड़ोसी, हे पड़ोसी, आज का वचन मेरे ही लिए है। सो आज का वचन आप ही के लिए है, ठीक है? आपके पड़ोसी के लिए मत समझना, लेकिन हर वचन अपने लिए लेना। और ऐसा भी मत लेना कि ये मुझे उद्देश्य करके बोला गया, क्योंकि जब भी वचन बोला गया, ये वचन हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए बोला गया। क्या आप मेरे साथ में सहमत हो? जब भी हम वचन को सुनते हैं, कभी भी वचन में से यह अपेक्षा मत करना कि हमें प्यारा प्यारा वचन हमको मिलेगा या वचन हमारे फेवर में रहेगा, ऐसा भी मत सोचना कभी भी। क्योंकि वचन क्या है, सबको मालूम होना चाहिए, हालेलुया, कि वचन तलवार है, और वो भी दो धारी तलवार है, बोलने वाले को भी काटती है, सुनने वाले को भी काटती है। तो वचन से कटाई छटाई तो होगी, और जब कटाई छटाई होगी तो दर्द भी होगा, लेकिन हर दर्द को आनंद के साथ में स्वीकार करना, क्योंकि यही दर्द हमें परमेश्वर के राज्य के लिए सिद्ध करेगा। हालेलुया। सो थोड़ा सा मैं लीक से हटकर ही बोलूंगा, लेकिन जरूरी है, जैसे हम दशमांश के विषय पर हैं, हम में से हरेक के मन के अंदर कुछ शंकाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ हमारे मत हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या दशमांश उद्धार से कोई ताल्लुक रखता है? क्या दशमांश देने से किसी का उद्धार होता है क्या? कलीसिया को यह मालूम होना चाहिए कि दशमांश से किसी का उद्धार नहीं होता। दशमांश देने से किसी के पाप क्षमा नहीं होते। दशमांश देने से कोई चंगाई को प्राप्त नहीं करता। दशमांश का और इन सारी बातों का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये नहीं है कि अरे आप दशमांश नहीं दोगे तो बीमारी आ जाएगी, अरे आप दशमांश नहीं दोगे तो ये संकट आ जाएगा, आप दशमांश नहीं दोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। ये शिक्षा बाइबल की नहीं है। अगर कोई ऐसा सिखाता होगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि उद्धार, चंगाई, छुटकारा, ये सब तो हमको अनुग्रह से मिला है। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 8वें वचन को निकालेंगे। इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9। और क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ना कर्मों के कारण कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई घमंड करे। मतलब जो उद्धार है, जो चंगाई है, वो आपके काम से कोई ताल्लुक नहीं रखता कि आपने कितना दान परमेश्वर को दिया, कितना दशमांश परमेश्वर को दिया, क्या बड़े बड़े काम आपने किए, इससे उद्धार का कोई ताल्लुक ही नहीं है। वचन बताता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आपने यहां वहां अपने विश्वास की ताकत नहीं लगाई, परंतु आपने अपना पूरा विश्वास यीशु मसीह पर किया, और इसी के कारण यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर हुआ, तब उसमें से उद्धार आप प्राप्त करते हो। लिखा है, और न कर्मों के कारण ऐसा हुआ। यह बात भी ध्यान में रखें कि हमारे कर्मों के कारण परमेश्वर हमको ये नहीं देता, उद्धार का नाप नहीं नापता। ये है परमेश्वर, नहीं तो क्या होगा, हमको घमंड होगा, अरे मैंने तो इतना सारा दिया इसीलिए मुझको उद्धार मिला। ऐसा होता तो फिर सबसे पहले तो अंबानी तंबानी ये लोग को सबको उद्धार मिल जाता, क्योंकि बहुत सारा तो उन्हीं के पास है देने के लिए, और गरीब लोग रह जाते एक साइड में। हालेलुया। तो इस बात को आप समझ जाइए कि उद्धार से, चंगाई से, छुटकारे से और बाकी किसी बात से हमारे दान दशमांश कनेक्टेड नहीं है। फिर हमारा जो डाउट है कि नए नियम के अंदर तो दशमांश के बारे में कुछ लिखा नहीं है, कोई शास्त्र, क्या मतलब नए नियम के अनुसार यदि दशमांश नहीं है तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा गहराई में जाकर बात करेंगे। मतलब ऐसा हम में से कईयों का तर्क होता है
कि अरे नए नियम में तो दशमांश के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो इसके बारे में हम कैसा विचार करें कि दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो पहले तो इसकी बुनियाद को हम जानें कि देखो, पुराना नियम और नए नियम की यदि हम तुलना करें, पुराना नियम पूरी तरह से दशमांश के बारे में आपको हर जगह पर बताता है। जहां व्यवस्था बनी वहां से लेकर मलाकी की पुस्तक तक भी दशमांश के ऊपर पूरा जोर दिया गया। और फिर सीधे हम जब नए नियम में आते हैं, नए नियम में कहीं पे भी सीधे तौर पर नहीं कहा गया कि दशमांश दिया जाए। नए नियम में कहीं पे भी, मैं ये पूरी कलीसिया के सामने बात रख रहा हूं, ये नहीं लिखा गया सीधे तौर पर, किसी चेले ने नहीं बताया, ना यीशु मसीह ने सीधे तौर पर कहा कि दशमांश देना चाहिए। तो अब कलीसिया इसका विचार करें तो क्या हमको दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना। तो कुछ तो है जिसको हमारा विवेक समझता है, वो विवेक नहीं समझता, उसको मालूम है सब, लेकिन हमारे अंदर एक कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस हमको बताता है कि दशमांश देना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर तर्क यह आता है, अगर नए नियम के अंदर दशमांश के बारे में लिखा नहीं है, पुराने नियम के अंदर दशमांश के बारे में लिखा है, तो वो तो व्यवस्था की बात हो गई। तो व्यवस्था तो नए नियम के अंदर खत्म हो जाती है, तो हम उसका पालन क्यों करें, ये भी सवाल हम में से किसी के मन में आ सकता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि यदि हम दशमांश को निगलेक्ट कर दे, चलो क्योंकि वो व्यवस्था के अंदर लिखा गया था, अब नए करार के अंदर उसका उल्लेख नहीं है, तब तो ये जो बोर्ड वहां पर लगाया हुआ है, ये कौन सा बोर्ड है, वो क्या लिखा है, इसको भी निकाल के हमको साइड में कर देना चाहिए, क्योंकि नए नियम के अंदर ये 10 आज्ञा है ही नहीं। नए नियम के अंदर तो नई आज्ञाएं हैं, तो 10 आज्ञाओं का भी महत्व खत्म हो जाएगा क्या? क्या पुराने नियम को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्कुल नए नियम को हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, नया नियम हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने, चेलों ने बहुत ही गहरी बातों के साथ में हमको एक नई व्यवस्था हमारे सामने रख दी। लेकिन नई व्यवस्था आने से क्या इस व्यवस्था, ये जो 10 आज्ञाएं दी गई हैं, इसको हम भूल जाएं क्या, या पुराने नियम को हम निकाल दें इसके अंदर से और फिर उसमें से कोई भी बात का हमको पालन नहीं करना है और फिर सिर्फ नए नियम को देखिए हम, क्या नए नियम में जो भी नए नियम में उसी के अनुसार चले। मैं ये एक एक तर्क आपके सामने सिर्फ रख रहा हूं, आपको इसका विचार करना है कि अब हमको इसके ऊपर आगे कैसे बढ़ना। फिर दूसरा तर्क ये है कि अरे नए नियम में तो ये कहीं पे लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों ये करें। मैं आपको इस विषय के शुरुआत में ही बता दिया था, नए नियम में कहीं पे भी दशमांश देने के बारे में लिखा नहीं है, ये व्यवस्था में लिखा हुआ। लेकिन 2 उदाहरण जो सबसे पहले हमने लिए, 3 उदाहरण लिए, तीनों उदाहरण जिस पे आज तक हम बात कर रहे हैं, कौन किस किस उदाहरण के ऊपर बात किया हमने, कैन हाबिल, उसके बाद अब्राहम, उसके बाद याकूब। ये तीनों ही व्यक्ति जिन्होंने परमेश्वर के सामने, चलो कैन हाबिल का दशमांश नहीं लिखा है लेकिन प्रथम फल लिखा, उसमें उन्होंने अपने प्रथम फल को लेकर आए। लेकिन अब्राहम ने और याकूब ने जो परमेश्वर के सामने दशमांश लेकर आए, क्या उन्होंने किसी व्यवस्था से पढ़कर आए थे क्या? क्या उनको किसी ने सिखाया था क्या ये बात? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अब्राहम ने किसी व्यवस्था को पढ़कर परमेश्वर के आगे दशमांश नहीं लाया, ना अब्राहम को किसी ने सिखाया कि दशमांश देना चाहिए। याकूब को भी किसी ने सिखाया नहीं कि दशमांश देना चाहिए, बट याकूब शायद जानता था, कभी उसके दादा ने, परदादा ने ये दशमांश दिया है, तो याकूब के मन में ये बात थी जो उसके विवेक के अंदर आई और उसने परमेश्वर के सामने इस बात को वाचा के मानिंद रखा। हालेलुया, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? व्यवस्था में लिखा है, नए नियम में नहीं लिखा है, इसका कोई तर्क नहीं बनता कि अरे ये तो नए नियम में नहीं लिखा है। लेकिन मैं ये बातें इसीलिए आपको बता रहा हूं कि कुछ बातें परमेश्वर ने हमारे विवेक में डाल कर रखी है। जब हम विश्वास में आते हैं तो हमारे विवेक के अंदर हमको ये गवाही मिलती है, हमें ये करना है, क्योंकि इसी से हम परमेश्वर के सामने, जैसे अब्राहम ने यह कर कर परमेश्वर के आगे एक धन्यवाद की भेंट को लेकर आया या कृतज्ञता व्यक्त की इस दशमांश को देने के द्वारा, और याकूब ने भी इसके अंदर वो महान बात देखी, तब याकूब ने इसको आगे कंटिन्यू किया। तो ये जो तर्क हमारे अंदर आ जाता है कि अरे नए नियम के अंदर तो नहीं लिखा है,
पुराने नियम के अंदर लिखा है, कई लोग कलीसिया, अपनी कलीसिया नहीं, बहुत सारे कलीसिया के अंदर ऐसे विश्वास के करने वाले हैं जो इस तर्क के ऊपर विचार करते हैं कि अरे नया नियम तो इसकी अनुमति देता नहीं है। ये कहां से ये सारी चीजें उनको पता चलती है? मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ कि कहां से ये बातें कलीसिया के अंदर आती है कि अगर कलीसिया की एक प्रैक्टिस सालों से है, दशमांश देना है, तो कहीं से एक प्रैक्टिस आ जा रही है कि अब दशमांश नहीं देना है। कोई बता सकता है कहां से ये ज्ञान आता होगा? नहीं देने वाला ज्ञान कहां से आता है कि भाई नहीं, नए नियम के हिसाब से तो दशमांश नहीं देना चाहिए? कहां से आएगा? आजकल हमारी एक यूनिवर्सिटी और एक चल रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी हो? यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी है। देखो, मैं जवानों से लेकर बच्चों से लेकर, देना जब मेरा भी हाथ चेक करके बताएगी कुछ इसमें कुछ खास है कि नहीं। तभी तो रोनाल्ड का हाथ चेक कर रही थी, तो मैं सोचा बाद में मैं भी पूछ लेता हूँ जरा से। तो देखो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, ठीक है ना। हम परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते कुछ चीजों में गुमराह भी हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन गुमराह करने के लिए इतने सारे आ गए हैं, इतने सारे साधन आ गए हैं कि कहीं से भी हम गुमराह हो सकते हैं। लेकिन समय है हमें सतर्क हो जाने की, हम किन चीजों को कितना देख रहे हैं, किन चीजों को कितना अपने जीवन में प्रभावित होने दे रहे हैं। एक वचन को निकालेंगे हम, इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय 12 से 15 आयत को हम पढ़ेंगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, आमीन। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, हाँ। तब तक हम आगे को बालक ना रहे, हाँ। जो मनुष्य की ठग विगा और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हालेलुया। अगर जैसे हमने वचन 12 से पढ़ा, अगर आप 11 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने, यहां पर पौलुस ने जो है इफिसियों के कलीसिया के अंदर कुछ लोगों को की नियुक्ति के बारे में लिखा है यहाँ पर, कि कुछ को प्रेरित नियुक्त करे, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करे, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करे, कुछ को उपदेशक और कुछ को रखवाले, ऐसा करके नियुक्ति करने को लिखा है। लेकिन ये नियुक्ति करने का कारण क्या बताया है? लिखा है ताकि, बोलो ताकि, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये नहीं, ये तो बोलने की जरूरत नहीं, ताकि बोलने की जरूरत है, क्योंकि हर बात के पीछे एक कारण होता है। अगर पौलुस ने कलीसिया में एक रखवाले को नियुक्त करने को बोला है, एक सुसमाचार प्रचार करने वाले को नियुक्त करने बोला है, एक भविष्यवक्ता को नियुक्त करने बोला है, यानी किसी की नियुक्ति वहां पर की जा रही है, उसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि जिससे पवित्र लोग, लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह, कलीसिया मसीह की देह है जो उन्नति पानी है। यदि कलीसिया बढ़नी है तो कुछ नियम यहां पर दिए गए हैं। और आगे लिखा है जब तक कि हम सब के सब विश्वास, ऐसा लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। हमारे कलीसिया में जमा होने का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि हमें मसीह की डील डॉल तक पहुंचना है, हमें मसीह का प्रभाव हमारे अंदर दिखना है। अभी मसीह यीशु मसीह का अक्स हमारे अंदर आना है, लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक हम एक लक्ष्य के ना बन जाए, हमारा लक्ष्य एक ना हो जाए, हमारा लक्ष्य परमेश्वर के दासों के प्रति या परमेश्वर के नियुक्त किए हुए व्यक्ति के प्रति हम समर्पित ना हो जाए। जब तक हम परमेश्वर की सच्ची बातों को सीखने की लालसा को ना पैदा करें। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पे आपकी विश्वास की, आपके स्वर्गीय राज्य में बढ़ने की उन्नति यहीं से शुरू होती है। वचन बताता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए
और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए। हमारा लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो जाता कि मैं जब तक सिद्ध न बन जाऊं। जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा मेरा लक्ष्य तब पूरा होगा। लेकिन सिद्ध हम तब तक नहीं बनेंगे जब सिद्ध, एक व्यक्ति कहां सिद्ध बनना रह जाता है पता है? एक व्यक्ति का सिद्ध बनना कहां रह जाता है? जहां वो ये मान लेता है अब मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, अब मैं सब कुछ जानने लग गया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप में से किसी के पास ज्ञान है, मुझसे ज्यादा बोलो कम बोलो जैसा भी है, कुछ भी, अगर आप बोलते हो पास्टर मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं, आई एम रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू लर्न, नो मैटर मैं कितना बाइबल जानता हूं, नहीं मायने रखते कि मैं कितना बाइबल कॉलेज करके आया हूं, मैं क्या ज्ञान रखता हूं, मुझे कितना मालूम है, मेरा अनुभव कितना है, मैं कितने साल का हूं, ये कोई मायने नहीं रखता। यदि आप कुछ अच्छा ज्ञान मुझे दे रहे हो, कुछ अच्छी बात मुझे सिखा रहे हो, तो आपसे सीखने के लिए मैं तैयार हूं। बाइबल का वचन बताती है हमारा ज्ञान वहीं पर रुक जाएगा जहां हमने अपने आप को बुद्धिमान बना दिया। लिखा है और सिद्ध मनुष्य न बन जाए तब तक, मसीह के पूरी डील डॉल तक न बढ़ जाए तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, ताकि हम आगे को बालक न रहे। हम बालक कब थे बताओ? बिल्कुल जब आप नए नए, यहां पर बहुत ही कम लोग यानी कि जो बच्चे लोग हैं पैदाइश से मसीह है वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोग यहां पर एक दिन उन्होंने विश्वास के जीवन को थामा था, एक दिन उन्होंने विश्वास के जीवन में चलना शुरू किया था, एक दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की पुकार को सुना, उनके विश्वास की यात्रा शुरू हुई। वो उनका बालकपन था, वो बच्चे थे प्रभु में। और जब आप बच्चे थे, नए नए विश्वासी थे, आप जो मांगते थे फटाफट आपको मिल जाता था। कोई सहमत है मेरे साथ में? जब आप विश्वास में नए नए थे, आप एक बार बोल देते तो फट से आपकी पुकार सुन ली जाती थी, आपकी प्रार्थना यूं सुन ली जाती थी। और ये मेरा पक्का अनुभव है कि हर नए विश्वासी को जब वो प्रार्थना करता है तुरंत तुरंत सारी बातें होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो विश्वास में परिपक्व होने लगता है, जैसे जैसे वो विश्वास में पुराना होने लगता है, उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में थोड़ी देरी होती है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। अब यीशु मसीह की अपेक्षा है अब तू जरा बड़े जैसा व्यवहार कर। हालेलुया। कुछ बातें अब तुझे अपने आप से गेन करनी है, कुछ बातें तुझे अब अपने आप में आकस्मिक करनी है। हर बातों के लिए मुझ पर ही डिपेंड रहे, ऐसा ना हो। अब तू बालकपन से ऊपर आना है तुझको। लिखा है आगे को हम बालक न रहे। जो बालक ऐसे भी व्यक्ति को बताया गया है, बालक कौन है? वहां पर लिखा है ताकि हम बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। कौन बालक है? जो विश्वास में मजबूत नहीं है। कौन बालक है? जिसके विश्वास की बुनियाद कच्ची है। कौन बालक है? जो यहां वहां की ठग विद्या को लेकर कभी यहां पर तो कभी वहां पर घूमता रहता है। वो क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, आप लोग सुन रहे हो? कौन बालक है? वो जो यहां से भी थोड़ा सुन लिया, थोड़ा यहां से भी सुन लिया, थोड़ा वहां से भी सुन लिया, थोड़ा यूट्यूब में देख लिया, थोड़ा व्हाट्सएप पे देख लिया, थोड़ा इंस्टाग्राम में देख लिया, और फिर बाद में अपना एक पर्सपेक्टिव के ऊपर आया, फिर बाद में फिर वापस किसी ने कुछ और सीख लिया, फिर वो वहां पर क्या, वो यहां वहां हवा की झोंके से उड़ता ही रह रहा, एक जगह पर स्थिर नहीं हो रहा, क्योंकि अभी उसमें अपने आप में वजन ही नहीं आया। उड़ती कौन सी चीज है? जो हल्की होती है, अपने आप में वो वजन पैदा करे। हालेलुया। वो वजन पैदा करे। इसलिए हमेशा हर विश्वासी से मैं ये कहता हूं, जब विश्वास के अंदर आप तैयार हो रहे हो ना, अपनी बुनियाद को पक्की बना लो, क्योंकि हवा का झोंका भारी आता है, यहां वहां से तूफान चलेगा, अलग अलग टीचिंग्स आपके दिमाग को ब्लो करेगी, अलग अलग शिक्षाएं आपको यहां वहां उड़ाएंगी, लेकिन जब आपका सिद्धांत सही पकड़ लेगा, जब आपने अपने माइंड को एक शिक्षा पर आप रोक दोगे, आपको कोई हिलाएगा नहीं। हालेलुया। चाहे कितना बड़ा बात, क्योंकि देखो, आप यदि YouTube में जाओगे, यहां वहां जाओगे और बड़ी बड़ी टीवी वाले चैनल्स आप देखोगे, तो आपको शब्द बड़े अच्छे मिलते हैं, और मैंने देखा है लोगों को वो वाले प्रचार बहुत पसंद आते हैं, जो बड़ी कोट वोट डालने वाले जब यहां वहां दौड़ दौड़ के करते हैं, उनके पास ये भारी भारी शब्द भी होते हैं,
लगता है कि यार क्या प्रचार कर रहे हैं, वाह हमारे पास्टर क्या प्रचार करते हैं, उनको तो आता ही नहीं, ये सारे शब्द तो कभी हम सुने ही नहीं, बहुत अजब मस्त मजेदार लग रहा है ये। तो भाई होटल के खाने में और घर के खाने में फर्क तो होगा ही नहीं होगा। घर के खाने में शायद उतना मजा आपको नहीं आएगा, लेकिन कोई सलाह देगा कि फिर जब भाई होटल का खाना अच्छा है तो रोज जाके होटल का ही खाना खाओ, होगा क्या होगा? ज्यादा होटल का खाना खाने से क्या होता है? सीधे सीधे बताओ, पैसा तो खर्च होता ही होता है, पेट खराब हो जाता है, और जहां पेट खराब पूरा शरीर खराब, पेट खराब होने से दिमाग खराब, पेट खराब होने से बहुत सारी बीमारियां तो पेट से ही जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हो क्या? जितनी भी बीमारियों की जड़ है वो पेट ही है। अगर पेट खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। इसलिए अपने पेट को बचा कर रखो, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए घर का खाना खाओ। घर का खाना खाओ मतलब छोड़ो यहां वहां की बातें देखना, ज्यादा जो घर से मिल रहा है उसी में तृप्त रहो, क्योंकि यहां वहां की बातें तुम्हें यहां वहां उड़ाती रहेगी, तुम्हें सिद्धांत में जड़ पकड़नी नहीं देगी। वचन बताता है ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसीलिए चाहिए कि हमारा पूरा ध्यान जो जहां पर हम हैं वहां से हमको जो मिल रहा है उसमें तृप्त रहे, और उसी पर सच्चाई में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता होगा कि अरे सामने जो हमारे पास्टर खड़े हैं ये तो बस दो चार वचन यहाँ वहाँ से पढ़ लिए, थोड़ा सा यहाँ वहाँ का ज्ञान उनके पास है और इसीलिए ये पासवान बन गए। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। मैं अपने आप से पासवानी की बुलाहट के साथ, मतलब मैं पासवान होने के हिसाब से चला ही नहीं था कभी, ठीक है? ये परमेश्वर की ओर से आया, तभी जिम्मेदारी को लेकर यहाँ पर आया हूं। 2011 के अंत में, हाँ 2011 के एंड में, मतलब समझ लो जून जुलाई मई 2011 में मेरे अंदर बहुत उथल पुथल हो रही थी। मुझे शांति नहीं हो रही थी, कुछ गड़बड़ा सा जा रहा था कि कुछ तो चीज मुझ में कम हो रहा है, या समथिंग आई एम लैकिंग, कुछ बात की कमी मुझ में है। और जो हुआ, जो भी मेरे साथ में हुआ, सब कहानी नहीं बताना चाहूंगा आपको मैं, लेकिन मैं कहीं से अच्छी शिक्षा लेना चाहता था। फिर मैं बाइबल कॉलेज गया, ये सोचकर नहीं गया कि मैं बाइबल कॉलेज करूंगा और मैं पासवान बनूंगा, ऐसा नहीं था। बस मुझे प्रभु का वचन सीखना था, और मैंने वहां पर वो पूरी ट्रेनिंग ली। पूरी ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आया, सेवकाई में लग गया। सेवकाई मतलब वो सेवकाई नहीं कि चलो मैं पास्टर बन जाऊं। अभी मेरे दिमाग में यही था कि मुझे अज्ञानियों के बीच में काम करना है, मुझे गरीबों के बीच में काम करना है, और बस मुझे यही करना है, क्योंकि पास्टर होने का तो मैं दूर दूर तक नहीं सोचा था मैं। और ये बुलाहट मुझे फिर वहां से आई कि मुझे पासवान होना है, और तब मैं अपने आप को, अपना सर मैंने प्रभु के आगे झुका दिया। ठीक है, अगर प्रभु चाहते हैं तो मैं ये भी कर दूंगा। और तब मुझे पासवानी का ऑर्डिनेशन दिया गया, और तब से लेकर आज तक पासवानी के मार्ग पे मैं बढ़ रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है, मतलब ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज जो वचन मैं आपको बता रहा हूं इसका अभ्यास मैंने किया नहीं है। इसका पूरा अभ्यास करके आपके सामने खड़ा हूं। यदि आपको मैं कुछ बता रहा हूं तो हवा में से लेकर आपको नहीं बता रहा हूं, उसकी कुछ बुनियादी सच्चाई है तब आपको बता रहा हूं। और मैं ऐसी कोई बातें सीधे आपको नहीं बताता जब तक उसका पूरा अभ्यास मैं ना करूं। जैसे कि आप सभी, एक बार भाई योगेंद्र जी ने एक कहानी बताई थी यहाँ से, गांधी जी की गुड़ वाली कहानी, किसको याद है? वो सब जगह अवेलेबल है। वो पहले हमको कभी और भी कहीं पे वो सुनाया गया था कि एक माँ अपने बच्चे की दरखास्त लेकर गांधी जी के पास जाती है और बोलती है कि बापू जी आप मेरे बेटे को समझाओ, उसको बहुत गुड़ खाने की आदत पड़ गई है, वो गुड़ छोड़ता ही नहीं, आप बोलोगे तो वो छोड़ देगा। गांधी जी कह रही यार, बोले ठीक है आप 2 हफ्ते के बाद इसको लेके आओ। यार ये क्या बात हो गई, एक तो वैसे ही भीड़ में से रास्ता निकाल के उनके पास आने के लिए इतना मुश्किल होता है, और फिर बोले 2 हफ्ते के बाद फिर से लेके आओ। फिर वो 2 हफ्ते के बाद फिर से लेके आई कि गांधी जी देखो ये बहुत गुड़ खाता है, आप इसको गुड़ खाने से मना करो। तो गांधी जी ने उस बच्चे को बाजू में लिया, देख बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं है, छोड़ दो गुड़ खाना। बच्चे ने बोला ठीक है बापू जी, अब मैं कल से कभी नहीं गुड़ खाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। माँ एकदम चकित हो गई,
माँ बोले यार यही बात आप 2 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे कि गुड़ खाना छोड़ दे, तभी छोड़ देता ये। 2 हफ्ते बाद मुझे फिर आना पड़ा ना यहाँ पे। बोला नहीं नहीं, जब आप 2 हफ्ते पहले इसको यहाँ पर लाई थी तब मैं खुद बहुत गुड़ खाता था। पहले मैंने छोड़ा और तब मैं अब इसको मैं बता सकता हूँ कि भाई तू छोड़ दे। अब मैं खा रहा हूँ गुड़ और फिर उसको मैं बोलूँ कि गुड़ छोड़ दे, तो नहीं चलेगा ना, ये न्याय नहीं होगा। तो इसलिए पहले 2 हफ्ते मैंने अपना गुड़ को छोड़ने की पूरी प्रैक्टिस की, क्योंकि रातों रातों नहीं छूटेगा जो खाने की आदत है। तो पहले उन्होंने खुद छोड़ी, उसके बाद उस लड़के को बोला कि भाई कल से गुड़ मत खाना। समझ रहे मेरी बात को? ऐसा नहीं है कि मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूं और मैं आपको आके बता रहा हूं यहां पर करने के लिए। अगर मैं दशमांश के बारे में आपको बता रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं, 10 रुपए का भी 1 रुपया निकालना ये मेरा फर्ज है और मैं करता हूं, है ना। मेरे अभी तो मैंने उस पे मेरे बाइबल में हमेशा एनवलप रखता हूं, चाहे आपके पास से 10 रुपया भी आए, कहीं से भी कुछ आए, उसका पहले दशमांश निकाल कर मैं उसमें रखता हूं, उसके बाद ही उसके बारे में मैं आगे सोचता हूं। तो जब तक मैं उसे ना करूं मैं आपको कभी नहीं बताऊं। और ऐसा नहीं है कि जो शिक्षाएं मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो अधूरी शिक्षा लेकर आ रहा हूं या कहीं से भी कुछ भी उठाकर बोल दिया, नहीं। बिना सिर पैर की बात करना मेरा काम नहीं, क्योंकि एक जिम्मेदारी को लेकर यहाँ पर खड़ा हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं 1-2 को नहीं, आप 50-60 लोगों को नहीं, और यहाँ पर यूट्यूब में देखने वाले कई लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मुझे जो बोलना है पूरी अभ्यास के साथ में बोलना है, पूरी सतर्कता के साथ में बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं पे भी मैं चूक जाऊं वो मेरी गलती होगी। तो इसीलिए मैं हियाव के साथ आपके सामने दशमांश के बारे में बोल सकता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है कि अधूरा ज्ञान जो है ना बहुत बड़े नुकसान को लेकर आता है। कल मैं देख रहा था कि अधूरा ज्ञान क्या नुकसान को ला सकता है। मैंने यहां पर लिख के रखा है, अधूरा ज्ञान उतना ही खतरनाक है जितना कि अंधेरे में चलना। अधूरा ज्ञान लेकर यदि मैं अंधेरे में चल रहा हूं ये उतना खतरनाक है। अंधेरे में चलने से आपको बहुत बड़ा सेफ हो जाएगा क्या? बहुत नुकसानदायक है। अधूरा ज्ञान उतना ही खतरनाक है जितना कि एक अधूरी इमारत को आप देखोगे, उस इमारत में आप ज्यादा देर रुकोगे नहीं, क्योंकि वो इमारत कभी भी अभी पूरी हुई नहीं है। अभी उस इमारत के कुछ बुनियादी चीजें बननी बाकी है, वो डेंजर होगा, उसके आसपास में जाना खतरनाक होगा। अधूरा ज्ञान उतना ही खतरनाक है जितना कि एक आधी मतलब एक टूटी हुई जहाज जिसमें आप कभी ट्रेवल नहीं करोगे, क्योंकि वो अभी अधूरा, अभी पूरा हुआ नहीं। अधूरा ज्ञान उतना ही खतरनाक है। हालेलुया। अधूरा ज्ञान उतना ही खतरनाक है जितना कि आप अधूरा इलाज कर लो। कोई दवा आपको देते आधा खा के छोड़ दो, ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में ये दुगना तकलीफ लेके आ जाएगा। हालेलुया। अधूरा ज्ञान उतना ही खतरनाक है जितना कि एक योजना का विफल हो जाना। बहुत सारी बातें यहां पर मैंने लिखी है कि अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा नुकसान ला सकता है। इसीलिए चाहिए कि पूरे ज्ञान के साथ प्रभु के वचन को हम अपने जीवन में अप्लाई करें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन बताता है, कोई निकाले होशे की पुस्तक उसके पहला तीमुथियुस को निकाले, पहला तीमुथियुस 2:14। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 14 वचन। नहीं, दूसरा तीमुथियुस, सॉरी सही, वहां से इशारा हो तो रहा था। दूसरा तीमुथियुस, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, उनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। इन बातों की सुधि कलीसिया को दिला दे। आज यदि ये बात मैं आपके सामने कर रहा हूं तो ये बाइबल से मिला हुआ आदेश है जो मुझे कलीसिया के आगे बताना जरूरी है। क्या लिखा है? इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने उनको चिता दे। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इन बातों के द्वारा चेतावनी दूं कि हमारा ज्ञान किस तरह से परिपूर्ण होना चाहिए। क्यों? उससे लिखा है कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ शब्दों पर मतलब वचनों पर तर्क वितर्क। हाँ बिल्कुल, लिखा है कि जब पौलुस प्रचार करते थे तो कलीसिया अपने घर में उसका अभ्यास करती थी। ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि चलो पास्टर ने जो बोल दिया आंख बंद करके आपने मान ही लिया। आपको मेरे साथ में, जैसे आपको कोई, मैं हमेशा कहता हूं अगर मैं कोई वचन आपको बोलता हूं आप मुझसे बात करें, मुझसे समझने की कोशिश करें। यदि मैं उसका जवाब दे ही नहीं पाता हूं तब अलग बात है, लेकिन ऐसा भी मत समझना कि आपने ये पूछ लिया ये जवाब मिल गया।
क्योंकि ये बाइबल इतनी बड़ी है, इसके अंदर की गहराई बहुत गहराई है। तो मुझे भी जब आप कोई प्रश्न पूछते हो उसका अभ्यास करने का थोड़ा समय मुझे भी चाहिए, ताकि मैं आपको सही जवाब दे सकूं। ऐसे ही कुछ भी उसी वक्त आपको कुछ भी बोल दिया, ये सही नहीं होगा। तो मुझे भी लगता है कि मैं जाके थोड़ा ठीक से पढूं, उसका कॉन्टेक्स्ट पढूं, क्योंकि एक वचन के ऊपर मैं सीधे नहीं बात कर सकता। और आपको भी मैं बताना चाहूंगा, कभी भी एक वचन के साथ तर्क न करें। जब आप किसी एक वचन पर जाते हो तो आपको पूरा अध्याय पढ़ लेना चाहिए, तब आपको उस वचन का मतलब मालूम पड़ेगा कि ये वचन वहां पर क्यों है। जब एक वचन आप वहां पढ़ते हो, पूरी अध्याय को आप पढ़ लो, ताकि आपको उस वचन का मतलब वहां पर पता चल जाए। ठीक है, अब लिखे यहाँ पर यशायाह उसके 5 उसके 13 में क्या लिखा है? इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बदुआई में जाती है। इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं, हाँ। और साधारण लोग प्यासे और व्याकुल होते हैं। बस, क्या आपको यह वचन समझ में आया? इसीलिए अज्ञानता के कारण, अधूरे ज्ञान के कारण, यहां वहां के ज्ञान के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में चली जा रही है। क्या इस वचन की गरिमा को आप महसूस कर सकते हो? यदि परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने आ रहा है, और यदि इसका अधूरा ज्ञान लेकर हम चलेंगे, इसको अगर सही रीति से हम नहीं करेंगे, इसको तर्क वितर्कों के द्वारा हम इसकी अगर महत्वता को कम कर देंगे, लिखा है कि मेरी प्रजा उसके कारण बंधुआई में चली जा रही है। हालेलुया। लिखा है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। क्योंकि हम जो कर रहे हैं इसका प्रभाव लोगों पर है। ये सिर्फ मुझ तक और आप तक सीमित नहीं हो जाता, हमारे हर एक एक्शन का एक रिएक्शन है। क्या आप ये बात समझते हो? आपके एक्शन हवा में खत्म नहीं हो जाते। एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। हालेलुया। तो आपका एक शब्द जो निकला, इसका रिएक्शन है। तो इसीलिए ये आप जान रखें, जब आप किसी को वचन में से बात करना चाहते हो, पहले आप उसका सही अभ्यास करें, ताकि लोगों में कहीं गलत ज्ञान न चला जाए, जिसके कारण खुद भी बंधुआई में चले जाओ और उसको भी आप प्यासा कर डालो। हालेलुया। तो वो आपके वचनों से तृप्त हो। आपको अगर किसी बात पर, मुझे अगर किसी बात पर सामने वाले से बात करनी है, तो मेरे वचनों के अंदर वो प्यास बुझाने वाली बात हो, वो तसल्ली वाली बात हो, वो जीवन वाली बात हो, ना कि वो एकदम उलझ जाए और ना कि वो परेशान हो जाए और फिर वो प्यासा ही रह जाए कि अरे अब मैं क्या करूं आगे। हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, आपको वचन का थोड़ा ज्ञान भी दिया है, अगर उस ज्ञान को वाइसली, बुद्धिमानी के साथ में इस्तेमाल करें। हालेलुया। होशे की पुस्तक में भी यही वचन लिखा है कि पढ़े कोई, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस होशे 4:6 का पहला लाइन अगर आप पढ़ोगे, लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो नाश हो गई। और आगे लिखा है तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। तो परमेश्वर जो ज्ञान हमको दे रहे, या परमेश्वर जो कलाम हमको दे रहे हैं, इसकी गरिमा को बनाकर रखें, कि मेरे शब्दों के द्वारा या मेरे किसी व्यवहार के द्वारा ये तुच्छता में ना गिना जाए, क्योंकि इसका दंड है। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। मैंने किसी किताब में से निकाल कर लाया हुआ कोई शब्द नहीं बता रहा हूं आपको, मेरे ज्ञान की कोई बातें आपको नहीं बता रहा। मत्ती उसके 23:23 में क्या लिखा है? यीशु मसीह दशमांश के बारे में क्या कहते हैं? हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, हाँ। तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। क्या सबने वचन ध्यान से सुना? अगर हमारी समझ ऐसी है कि नए नियम के अंदर दशमांश के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं लिखा है। किसी ने, अगर यीशु मसीह ने सीधे नहीं कहा कि दशमांश दो, तो किसी ने भी सीधे ऐसे नहीं कहा कि दशमांश मत दो। है ध्यान यहां? ना किसी एक चेले ने, ना तो यीशु मसीह ने जो इन सब चेलों के गुरु है, उन्होंने ही ऐसा कहा कि दशमांश देना गलत है। हाँ, कपटियों को डांटते हुए क्या कहा? हे कपटी शास्त्रियों।
वो शास्त्री जो दशमांश बराबर से देते थे, एक बात वो नहीं कर रहे थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय दया और विश्वास को छोड़ दिया है। अब ये फरीसी लोग क्या कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि हमने बड़ा बड़ा दशमांश दे दिया, अब हम बहुत बड़े हो गए। अब क्योंकि ये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो न्याय का जो काम करना चाहिए, दया वाला जो काम करना चाहिए, और जो व्यवस्था में और भी बातें लिखी उसको उन्होंने साइड में कर दिया। मतलब एक चीज को तो प्राथमिकता दे दी, दूसरी चीज को दुय्यम में रखा। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, आपका दान दशमांश आपको उद्धार नहीं देता, आपका दान दशमांश आपको चंगाई नहीं देता, छुटकारा नहीं देता। यहां पर फरीसियों ने ऐसा बना दिया था कि हमारे दशमांश जो है हमारे लिए काफी हो गया, हमने दशमांश दे दिया, मतलब अब हो गया, हमने पूरा कर दिया। यीशु मसीह उनको कहता है, तुम पर हाय, तुम ये तो कर रहे हो लेकिन तुम ये नहीं कर रहे हो। फिर क्या कहते हैं आगे यीशु मसीह? चाहिए था, होना तो ऐसा चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उसे भी न छोड़ते। क्या कहते हैं यीशु मसीह? तुम दशमांश भी देते रहते और ये नया न्याय और दया और करुणा का काम भी साथ साथ करते। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, अब तो ये व्यवस्था खत्म हो चुकी है, व्यवस्था के अनुसार तुम्हें ये मानना ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ दया करनी है, न्याय करना है, करुणा करनी है। ये नहीं कहा। क्या कहा? चाहिए था कि तुम ये भी करते और ये भी करते।